नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में हम भगवान बुद्ध के बारे में कुछ अनसुने रहस्य के बारे में और उसके अनमोल वचनों को जानेंगे कि वे ये पूरी मानव जाति को कौन सा अमृत अनमोल वचन कहना चाहते थे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं भगवान बुद्ध के वो रहस्य जो कोई इंसान सुनते ही उसके जीवन में नई आध्यात्मिकता की चाबी उसे देगा और रहस्यमय ताले को खोलने में मदद करेगा। भगवान बुद्ध कहते हैं कि इंसान चाहे कितनी भी किताबें पढ़ ले, कितने भी अच्छे प्रवचन सुन ले, उनका कोई फायदा नहीं होगा जब तक कि आप उनको अपने जीवन में नहीं अपनाते। अच्छे बुरे हर काम की नींव मन में ही होती है। अगर मन सही हो जाए तो कोई भी व्यक्ति गलत काम नहीं कर सकता है। अगर कुछ बुरा है तो उसे आज ही छोड़े, धीरे धीरे करके छोड़ दूंगा, कल छोड़ दूंगा, ये सब बहाने हैं। सुख अभी है और यही है। इस बोध का नाम निर्वाण है। दूसरों को समझना बेशक बुद्धिमानी हो सकती है, लेकिन खुद को समझना ही जिंदगी का असली ज्ञान है। जो मजा शांत रहकर चुप रहने में है, वो शिकायत करने में नहीं। परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखता। जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारे कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं। अप दीपो भव, अपने दिए खुद बनो। इंसान को कभी भी अपनी चीज को बढ़ा चढ़ा कर नहीं बतानी चाहिए। मैं कभी नहीं देखता कि क्या किया जा चुका है, मैं हमेशा देखता हूँ कि क्या किया जाना बाकी है। शांति भीतर से आती है, इसे बाहर मत खोजो। दर्द मिलना स्वाभाविक है, फिर दुखी होना या न होना आपके हाथ में है। तीन चीजें ज्यादा देर तक नहीं छुप सकती: सूर्य, चंद्रमा और सत्य। शक एक लाइलाज बीमारी है, यह अच्छे से अच्छे रिश्ते और दोस्ती को भी दीमक की तरह चाट जाती है। हमें अपनी गलतियों की सजा तुरंत भले न मिले, पर समय के साथ कभी न कभी अवश्य मिलती है। इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। अगर आपकी एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी तुरंत जन्म ले लेती है। बुराई अवश्य रहनी चाहिए, तभी तो अच्छाई उसके ऊपर अपनी पवित्रता साबित कर सकती है। हजारों खोखले शब्दों से अच्छा है वह एक शब्द है जो शांति लाता है। भगवान गौतम बुद्ध कहते, जो लोग ज्यादा बोलते हैं वह सीखने की कोशिश नहीं करते, जबकि समझदार इंसान हमेशा निडर और साहसी होता है, जो समय आने पर ही बोलते हैं। विश्वास सबसे बड़ी ताकत है। पहले खुद पर विश्वास करो, फिर पूरी दुनिया तुम पर विश्वास करेगी। आत्मविश्वास अगर कमजोर है तो उसे बढ़ाए बगैर इसके आप नहीं जीत पाओगे। सुख और दुख हमारे विचारों और मानसिकता पर निर्भर करते हैं। इसे बदलने से हमारी अनुभूति भी बदल सकती है। अपनी सेहत से प्रेम कीजिए, वरना आप किसी से भी प्रेम करने लायक नहीं रहेंगे। बुद्ध कहते हैं कि जो मानव अपनी निंदा सुन लेने के बाद भी शांत है, वह सारे जगत पर विजय प्राप्त कर लेता है। असली ताकत शरीर में नहीं, मन में होती है। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती, उनका आना इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। किसी की संगत से यदि आपके विचार बदलने लगे तो समझ जाना वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। भूतकाल में मत उलझो, भविष्य के सपनों में मत खो जाओ, वर्तमान पर ध्यान दो, यही खुश रहने का रास्ता है। जिन रास्तों पर चलकर अब तक तुम्हें कुछ नहीं मिला, उन्हें त्याग दो। मेरी पूजा मत करना, ना ही मुझसे कुछ उम्मीदें लगाकर रखना। मैं तुम्हें मार्ग बता सकता हूँ, चलना सिर्फ तुमको है। सबकी नकल की जा सकती है, लेकिन चरित्र, व्यवहार, संस्कार और ज्ञान की नकल नहीं हो सकती। हजारों लड़ाइयों के बाद भी मनुष्य तब तक नहीं जीत सकता जब तक वह अपने ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर लेता है।
सत्य के मार्ग पर चलते हुए हम दो ही गलतियां कर सकते हैं। पहली गलती रास्ता पूरा तय न करना और दूसरी गलती है चलने की शुरुआत ही नहीं करना। घृणा को घृणा से खत्म नहीं किया जा सकता है, बल्कि इसे प्रेम से ही खत्म किया जा सकता है, जो कि एक प्राकृतिक सत्य है। हजारों खोखले शब्दों से अच्छा वह एक शब्द है जो शांति लाए। संतोष सबसे बड़ा धन है, वफादारी सबसे बड़ा संबंध है और स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है। आपको अगर मोक्ष पाना है तो खुद ही मेहनत करनी होगी, दूसरों पर निर्भर मत रहिए। हम जब भी क्रोधित होते हैं, जीवन में हजारों लड़ाइयां जीतने से बेहतर स्वयं पर विजय प्राप्त करना है। यदि स्वयं पर विजय प्राप्त कर लिया तो फिर जीत हमेशा तुम्हारी होगी। इसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। बुद्ध कहते हैं कि इंसान जैसा सोचता है, उसकी सोच जैसी होती है, वह वैसा ही बना जाता है। कोई मनुष्य बुरी सोच के साथ बोलता या काम करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है। वहीं यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता या काम करता है तो उसे जीवन में खुशियां मिलती है। भविष्य के बारे में सपने देखकर अभी से मत उलझो। भूतकाल के समय को याद करके पछताने से अच्छा है अपने वर्तमान में खुश रहो। खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका यही है। जिस तरह से एक जलता हुआ दिया हजारों लोगों को रोशनी देता है, ठीक वैसे ही खुशियां बांटने से आपस में प्यार बढ़ता है। खुशियां बांटने से हमेशा बढ़ती है, कभी कम नहीं होती है। बुद्ध के अनुसार जंगली जानवर की अपेक्षा कपटी और दुष्ट मित्र से डरना चाहिए। जंगली जानवर आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन बुरा मित्र आपकी बुद्धि को नुकसान पहुंचाता है। जिसे जानबूझकर झूठ बोलने में लज्जा नहीं, वह कोई भी पाप कर सकता है। इसलिए तू यह हृदय में अंकित कर ले कि मैं हंसी मजाक में भी कभी असत्य नहीं बोलूंगा। बुद्ध कहते हैं, अतीत पर ध्यान मत दो, भविष्य के बारे में मत सोचो, अपने मन को वर्तमान क्षण पर केंद्रित करो। ये लोग भी कैसे हैं? सांप्रदायिक मतों में पढ़कर अनेक तरह की दलीलें पेश करते हैं और सत्य और असत्य दोनों का ही प्रतिपादन कर देते हैं। अरे, सत्य तो जगत में एक ही है, अनेक नहीं। सत्यवाणी ही अमृतवाणी है, सत्यवाणी ही सनातन धर्म है। सत्य, सदर्थ और सधर्म पर संचन सदैव दृढ़ रहते हैं। असत्यवादी नरकगामी होते हैं और वे भी नरक में जाते हैं, जो करके नहीं किया कहते हैं। जिसे जानबूझकर झूठ बोलने में लज्जा नहीं, उसका साधुपना औंधे घड़े के समान है। साधुता की एक बूंद भी उसके हृदयघट के अंदर नहीं है। सभा में, परिषद में अथवा एकांत में किसी से झूठ न बोले। झूठ बोलने के लिए दूसरों को प्रेरित न करें और न झूठ बोलने वाले को प्रोत्साहन दें। असत्य का सर्वांश में परित्याग कर देना चाहिए। जीवन में हजारों लड़ाइयां जीतने से अच्छा है कि तुम स्वयं पर विजय प्राप्त कर लो। फिर जीत हमेशा तुम्हारी होगी, इसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। अतीत कितना भी कठिन क्यों न हो, आप कभी भी दोबारा शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूं, यह अहंकार है। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी दिल को छू लेने वाली और सोचने पर मजबूर कर देने वाली लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाना। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।